देखिए, कल तक जो टॉपिक था उसमें अपन ने पढ़ा था इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इंटीग्रल पावर पढ़ी थी, कैसे इंटीग्रल पावर होता है। फिर अपन ने ये भी पढ़ा कि क्या ऑर्डर होता है ग्रुप का, कि कैसे ऑर्डर डिफाइन, ग्रुप का नहीं सॉरी, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है। फिर उसके बाद एक थ्योरम भी की थी अपन ने। कौन सी थ्योरम बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर के ऊपर एक थ्योरम पढ़ी थी। आज अपन जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि प्रत्येक समूह का जो अवयव होता है, अगर प्रत्येक समूह की कोटि अगर फाइनाइट है तो उसका जो प्रत्येक अवयव की कोटि जो है उसके ग्रुप की कोटि से या तो छोटी होगी या फिर किसी ना किसी एक अवयव की कोटि उसके ग्रुप की कोटि के क्या होगी, बराबर होगी। तो थ्योरम नंबर टू आज यही है, किसी परिमित ग्रुप या समूह, परिमित ग्रुप या परिमित क्या दे रखा है, समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है, परिमित होती है। अगर ग्रुप परिमित है तो उसके अवयव की कोटि भी क्या होती है, परिमित। ग्रुप के समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि सीमित होती है तथा सीमित भी होती है तथा ग्रुप की कोटि से क्या होती है, कोटि के बराबर होती है, इससे कम, तथा ग्रुप की कोटि के से कम या बराबर होती है। तो मैं बोल रहा हूं, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, order of each element of a finite group is finite. In English, order of each element of a finite group is finite and less than equal to order of group. जो है एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या बराबर होता है, और अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो अपन मान लेते हैं, माना जी कोई ग्रुप है और फिर उसका ऑर्डर मान लेते हैं एन ऑर्डर मान लेते हैं। फिर एन ऑर्डर मान लेंगे तो उसमें अब ग्रुप के ऑर्डर से मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट का मतलब उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट होंगे। फिर एन एलिमेंट होंगे तो फिर वो किस टाइप के होंगे, तो इंटीग्रल पावर पढ़ ली है अपन के एन है तो एन इंटीग्रल पावर की फॉर्म में होंगे। फिर आपको पता है प्रत्येक ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिटी भी होता है। तो एन तो वो हो गए, ग्रुप का ऑर्डर है तो एन टाइप के होंगे, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट 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 ए की पावर एन तक। फिर ग्रुप में आइडेंटिटी भी होगा ई, तो एक और इंक्लूड हो जाएगा ई, तो एन तो वो, एक और ये n+1, तो वो n+1 एलिमेंट आ गए उसके पावर इसके पास। इसका मतलब क्या है, उन n+1 में से, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर तो n है और एलिमेंट कितने आ गए n+1, तो कोई भी दो एलिमेंट आपके क्या होंगे, इक्वल। और अगर कोई भी दो एलिमेंट इक्वल होंगे तो वहां से लेकर अपन सॉल्व करते जाएंगे तो अपन का निकल के आ जाएगा कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से क्या होता है, छोटा होता है, और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो फिर एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट है। तो माना, प्रूफ देखो, माना जी कोई परिमित ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप। लेट कैपिटल जी इज एनी फाइनाइट ग्रुप तथा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन एक परिमित संख्या है, तब हम ए बिलोंग्स टू जी के लिए
ए की पावर ए स्क्वायर, ए की पावर 3 डॉट 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 ए की पावर n पर विचार करते हैं कि कोई एक एलिमेंट ले लिया और दिखा दिए कि n एलिमेंट है, तो ये किस इंटीग्रल फॉर्म के रूप में होंगे, ग्रुप के एलिमेंट है, क्योंकि ऐसे ही ऑर्डर आता है किसी ना किसी, अगर n ऑर्डर एलिमेंट का तो उस ऑर्डर जितना ऑर्डर होता है उतने पे आइडेंटिटी आ जाए तो उतना ही ऑर्डर एलिमेंट का आ जाता है, तो ये n एलिमेंट हो गया। बट अपन लोग जानते हैं कि इससे ग्रुप डिफाइन नहीं होगा n एलिमेंट से, तो इसमें एक और एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट? एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपन क्या करें और वो कैसे आता है? तो वो आएगा ए की पावर 0 इक्वल टू ई ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट 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 ए प्लस 1 प्रत्येक जी का अवयव है। अब आप लोग कहें कि यहां देखें कि ग्रुप का ऑर्डर तो n है, जबकि आप लोग लेके आ रहे हो यहाँ पे n+1 है, तो अपन क्या होगा, परंतु नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द जी कितना आ रहे हैं, इन n+1, इसका मतलब इनमें से कोई भी दो क्या होंगे, इक्वल होंगे। परंतु देखो ये तो है n+1, परंतु बट ऑर्डर ऑफ जी कितना है आपके, n है, क्योंकि इनकी संख्या तो है n+1, या पहले ऐसे लिख लो, इनकी संख्या n+1 है, जबकि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना है, n है। इनकी संख्या तो n+1 है, जबकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। अतः इनमें से कोई भी, अतः ये सब भिन्न भिन्न नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, भिन्न भिन्न नहीं है। इसका मतलब क्या है, दैट इज इनमें से कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो एक समान है, इक्वल है, एक समान है। मान लेते हैं, माना ए की पावर आर व ए की पावर एस एक समान है, मान लिया ये एक समान है। लेट ए की पावर एस और ए की पावर आर अपन ने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया, ठीक है। अब आर और एस के बारे में डेफिनेशन दो, तो यहां पे आर क्या है, आर छोटा है एस से, आर छोटा है किससे, एस से, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंस ए की पावर आर बिलोंग कर रहा है एस में, देन इसका मतलब ए की पावर, इसका इनवर्स एलिमेंट भी एस नहीं सॉरी जी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, जी में, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होता है। दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर माइनस आर मस्ट बी बिलोंगिंग इनटू क्या हो गया, जी, इंटीग्रल पावर, कि ए की पावर जो माइनस आर है वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। अब अगर ये बिलोंग कर गया जी में, तो इसको ऑपरेट करवा दीजिए, ए की पावर आर जो है, ए की पावर उसको किससे ऑपरेट करवा दीजिए, माइनस आर से, और ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखो अपन लेके चलते हैं इसको, ए की पावर आर डॉट ए की पावर कितना, सॉरी डॉट नहीं, स्टार, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन पता नहीं है, माइनस आर इक्वल टू कितना, एक बार दोनों तरफ क्या करवाए, राइट साइड में करवा रहे हैं अपन, ए की पावर माइनस आर से ऑपरेटिंग करवा रहे हैं, तो ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस आर, ए की पावर एस स्टार ए की पावर क्या, माइनस आर। अब ये एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है, तो ये तो आपके क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और ये मैं पहले बता चुका था कि इंटीग्रल पावर वाले एलिमेंट्स को एक साथ ऑपरेट करते हैं तो इसकी जो पावर होती है क्या हो जाती है, ऐड, पहले अपन पढ़ चुके हैं ना, कल वाले लेक्चर में पढ़े थे। ए की पावर एम, ए की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर क्या होता है, m+n, कल बताए भी थे कैसे होता है। तो ये हो जाएगा आपके ए की पावर एस माइनस कितना हो जाएगा, आर, इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर कितना हो रहा है, एस माइनस आर, जहां पर अब सबसे पहले तो ये देखोगे वेयर एस माइनस आर नॉट इक्वल टू 0 है,
और अपन ने इस प्रकार लिया था कि R जो है S से छोटा है, तथा यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि R S से छोटा है, यानी कि S माइनस R 0 से बड़ा है। और किससे छोटा बराबर आएगा, इसका मतलब एक की S माइनस R जो है वो पावर R, अब जो देखो R इसके बीच में था, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो R था R 0 से बड़ा या n से छोटा या बराबर था, और S भी इनके बीच में था, तो दिस इंप्लाइज दैट यही निकल के आएगा ना कि S माइनस R भी इनसे छोटा या क्या होगा। नंबर अगर छोटे हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है a की पावर k देन a की पावर k इक्वल टू e, जहां k इक्वल टू, ये तो हो गया, देखो ये तो अपन s माइनस आर यहाँ से किससे छोटा आ रहा है, ये n से छोटा आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं, तो k इक्वल टू कितना है, s माइनस आर, और k इक्वल टू s माइनस क्या है r, और k किसके बीच में है, k किन किन के बीच में है, k 0 से और किससे छोटा है, n से। तो यहाँ से तो ये निकल के आ गया k ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू k की पावर इक्वल टू क्या है, इसका a का ऑर्डर है। जितनी इंटीग्रल पावर से आइडेंटिटी आ जाता है, जितनी से छोटी छोटी इंटीग्रल पावर से आइडेंटिटी आ जाता है, उसका मतलब होता है ऑर्डर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया, k, और विच इज ऑलवेज लेस देन क्या हो गया, n, यानी यहाँ पे ये हो गया ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या, g, क्योंकि n किसका ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू कितना था, n। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन ऑर्डर ऑफ क्या, g। एंड अब g फाइनाइट था, अगर g फाइनाइट था, सिंस ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट, ये फाइनाइट था, सो ऑर्डर ऑफ a इज ऑलवेज फाइनाइट, इज ऑल्सो फाइनाइट। तो ये भी क्या होगा, क्योंकि फाइनाइट, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये छोटा या क्या होता है, बराबर होता है। एक मिनट के लिए दोबारा देख लीजिए, अपन ने सबसे पहले n एलिमेंट लिए, फिर आइडेंटिटी होना जरूरी है, ग्रुप है, तो ये n+1 संख्या है, जबकि ऑर्डर n है, तो कोई भी दो इनमें इक्वल होंगे। मान लिया ये दो इक्वल है, जहाँ पे r और s इस प्रकार है कि r छोटा है s से, और ये n के बीच में डिस्टिंक्ट, तो इनका डिफरेंस इस प्रकार होगा। तो अपन क्या किया कि ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, तो ये a इनवर्स a माइनस आर बिलोंग कर गया, इसमें ऑपरेट करवा दिया, e इक्वल टू a की पावर s माइनस आर आ गया, जहाँ पे s माइनस आर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीग्रल पावर से e आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 ले लेंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी नहीं लाना है अपन को, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो पता होता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे जो s माइनस आर है वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल n से छोटा या बराबर होगा, तो उसको अपन ने क्या मान लिया, k मान लिया, k इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ से निकल के आ गया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू, देन यहाँ से प्रूफ होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। तो फलतः इन हिंदी देखें तो, हिंदी में देखें तो कि किसी ग्रुप के जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो उसके खुद के ऑर्डर से क्या होता है, छोटा या क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट जो थ्योरम है, मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि जितना किसी ग्रुप होता है, जितना ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर होता है, उसका जो इनवर्स एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम यही है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसकी प्रतिलोम की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। थ्योरम नंबर 3, ग्रुप के जी के किसी अवयव की कोटि
सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। The order of an element of a group is always equal to the order of its inverse। उसके इनवर्स के क्या होती है? इक्वल होती है। दैट इज आपको दिखाना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या? ए इनवर्स, जहाँ पे ए इनवर्स क्या है? ए का प्रतिलोम अवयव है। ए इनवर्स जो है ए का कौन सा एलिमेंट ले लिया अपन ने? इनवर्स एलिमेंट ले लिया। तो अब अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या क्या करेंगे देखो मैं बता रहा हूं। अपन पहले दोनों एलिमेंट लें और ऑर्डर ऑफ ए एम मान लेते हैं। देखो बता दो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू मान लिया कोई एम है और अलग अलग मान लेते हैं। पहले प्रूफ करना है, अलग अलग मान के चलते हैं कि इसका एम है और इसका क्या है? एन है। तो आप लोगों को बराबर प्रूफ करना है। तो बराबर प्रूफ करना है तो एक बार तो आप लोग क्या प्रूफ कर दीजिए कि m लेस देन है n से, और एक बार ये प्रूफ कर दीजिए कि n लेस देन और इक्वल टू है m से। अगर इतना हम लोग प्रूफ कर पाते हैं तो बस दोनों इक्वल हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो देखो कैसे करते हैं। माना जी के कोई दो अवयव है, दोनों की कोटि m और n क्या है? अलग अलग है। मान लिया, माना जी कोई ग्रुप है, इसके कोई दो अवयव है, या वैसे देख लो अपन ने क्या कर लिया, ए कोई अवयव है जी का, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें? जी में बिलोंग करेगा। ध्यान से देखना, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, फिर अपन लिख लेंगे। लिखना क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम मान लिया और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एन मान लिया। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम यानी कि ए की पावर एम इक्वल टू क्या आएगा? ई आएगा। बिल्कुल सही बात है। और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स तो ए की पावर इनवर्स एन इक्वल टू क्या आएगा? आपके ई आएगा। ठीक है। अब आपको एक लेके चलना है, एम को एन से छोटा लेके चलना है, तो आप लोग क्या करें? ए की पावर एम इक्वल टू ई लेना है। ए की पावर एम इक्वल टू इसको लेके चलें तो ए की पावर एम इक्वल टू ई ले लें, इन्वर्स कर दो। ए की पावर एम का होल इन्वर्स इक्वल टू ई की पावर इन्वर्स, तो ये बन जाएगा ए की पावर माइनस एम, और ये क्या बन जाएगा? ई इन्वर्स, तो ई इन्वर्स ही बन जाएगा ना वापिस। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि ई की वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ रहा है? ये तो ए की पावर माइनस एम हो गया। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो ये माइनस एम है ना, इसको कैसे लिखेंगे अपन? ए की पावर माइनस एम इक्वल टू एम इक्वल टू क्या? ई। इसका मतलब क्या आ गया कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा था कि ए की पावर माइनस एन इक्वल टू ये, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना? ऑर्डर ऑफ ए को लेके चले और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ए इनवर्स का ऑर्डर कितना आ रहा है? एम। यहाँ से तो एन है ही, यहाँ से निकल के आ रहा है कि इसके इनवर्स का एलिमेंट ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है? एम। तो जो ये एम है ना, ये एन से क्या होगा? छोटा या क्या होगा? बराबर। कभी भी उसके ऑर्डर से क्या नहीं हो सकता? ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब लिखते हैं, देखो कैसे। तो मान लिया, माना जी कोई ग्रुप है, जी कोई एक ग्रुप है, समूह है, तथा ए बिलोंग्स कर रहा है किसमें? जी में। ये मान लिया। अगर ए बिलोंग्स कर रहा है तो ए इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। एंड माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू तो कितना है? स्मॉल एम, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना है? स्मॉल एम। देन, और दोनों ही फाइनाइट है, एम स्मॉल एम और स्मॉल एन भी क्या है? फाइनाइट। जहां कैपिटल एम व कैपिटल एन छोटे से छोटे कम से कम पूर्णांक इस प्रकार है, या धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है,
धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, इस प्रकार मतलब सच दैट, इस प्रकार है कि बताओ अगर इसका ऑर्डर m है तो a की पावर m इक्वल टू क्या होगा e, तथा a की पावर इनवर्स इक्वल टू कितना होगा e होगा। एक का ऑर्डर m है तो उसकी m पावर से m इंटीग्रल पावर से e आ जाएगा, और दूसरे का ऑर्डर n है तो उसकी इंटीग्रल पावर से क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, अब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है m, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है n, तो m प्रूफ करना है इक्वल n के। तो ये ऐसे प्रूफ होगा कि एक बार आप दिखा दीजिए m छोटा या बराबर है n से, और दूसरी बार दिखा दीजिए n छोटा या बराबर है किससे, m से। अगर हम लोग इतना दिखा पाते हैं तो ये इक्वल ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अपन पहले ये दिखा देते हैं और फिर ये दिखा देते हैं। तो देखो अब ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो नाउ वी विल कंसीडर, नाउ यही लेके चले हम, ए की पावर m इक्वल टू क्या लेके चले e, जहाँ पे m क्या है, एलिमेंट a का क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, ये लेके चले, अब इसको n लाना है यहाँ पे, तो इसमें कन्वर्ट करना, अब इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे n में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि n कब आ रही है इक्वेशन, जब a इनवर्स का ऑर्डर n है, तो इस इक्वेशन में a इनवर्स लाना पड़ेगा, यहाँ पे a इनवर्स नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, और आइडेंटिटी का इनवर्स तो खुद ही होता है, तो दोनों तरफ इनवर्स ले देते हैं, दोनों तरफ इनवर्स ले दो, तो -1 और e की पावर -1। ठीक है, ये जो है आपके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटीग्रल पावर पहले अपन पढ़ चुके हैं, और आइडेंटिटी सिंस e सेल्फ इनवर्स, e इज सेल्फ इनवर्स, ई खुद एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको किस प्रकार लिखते हैं, अब उसमें उसके रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो ए की पावर -m इक्वल टू e। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ रहा है, वो तो था ही, यहां से निकल के आ रहा है कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, ए इनवर्स का ऑर्डर कितना आ रहा है m, जबकि ऊपर कितना है n है, अपन लेके चले वो कितना है n है, ये प्रूफ कर रहा है कि इसका m है, तो ये जो ये m है वो n से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, क्या होगा, छोटा होगा, तो m इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, n इज लेस देन n, दिस इंप्लाइज दैट, एक प्रूफ हो गया m इज लेस देन n, दिस इंप्लाइज दैट क्या प्रूफ हो रहा है, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन ऑर्डर ऑफ कितना, ऑर्डर ऑफ कितना, a इनवर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो इक्वेशन नंबर आपके क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या लेके चलते हैं, दूसरा अपन लेके चलेंगे, वापस इन्वर्स कर देंगे, तो अब पुनः ये वाला लेके चलो, अगेन ए इनवर्स n की पावर कितना लेके चलोगे, e। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल पावर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n और इनवर्स इक्वल टू e लिख सकते हैं, -1 ऊपर चला गया, इंटीग्रल पावर है तो हो जाती है। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है m में, तो m में कन्वर्ट कब करोगे कि a की पावर ऑफ a सम इंटीग्रल टर्म, तो a की पावर में इंटीग्रल बनाना पड़ेगा, यहाँ तो माइनस में आ रहा है, अपन को तो प्लस में लाना है, तो वापस इन्वर्स ले दो, तो इसका a की पावर n का इनवर्स और का होल इनवर्स इक्वल टू e इनवर्स,
तो ये एज इट इज बन जाएगा। और अपन जानते हैं किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स खुद ही होता है, तो ये बन जाएगा ए की पावर एन, और ई सेल्फ इनवर्स होता है तो ये खुद आ जाएगा। सिंस ए इनवर्स का इनवर्स कितना होता है, ए होता है, और ई क्या होता है, सेल्फ इनवर्स। ई इज सेल्फ इनवर्स। ई आपके वो होता है, वो सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है। और ए की पावर एन इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया। अब देखो यहां से तो क्या था कि ए की पावर एम, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, यानी ए की पावर एम इक्वल टू ई था। और यहां से क्या निकल के आ रहा है कि ए की पावर ए की इंटीग्रल पावर एन से भी ई आ रहा है। ये इक्वेशन कहती है दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना, एन। ये इक्वेशन तो ये बताती है वट अपन के ऑर्डर कितना है, वट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, एम। ये तो ये एन बता रही है, ये एम है। दिस इंप्लाइज दैट, फिर क्या निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ये छोटा बराबर होगा किससे, एम से। ये जो है इसका ऑर्डर है ना, ये वाला एन, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या प्रूफ हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ, ये किसका है, हाँ, ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है, एन। यहां से निकल के आएगा, और एन किससे छोटा बराबर होगा, एम से। तो यहां से निकल के आ रहा है कि ये तो कह रहा है कि ये होगा, और ये हमेशा एम से छोटा है, इसका मतलब है एन लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एन किसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर एन किसका है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कितना, ए। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू हो गया ना। अतः समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। यानी कि अतः ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि सदैव, ऑलवेज, सदैव प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। हमेशा प्रतिलोम की जो कोटि होती है उसके क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। दूसरा कि अगर ये साथ ही अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो सकता है। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये हालांकि अपन के थ्योरम का पार्ट नहीं था, देख लेते हैं एक मिनट। ये तो पहले था कि ये फाइनाइट नंबर है। अब अगर ये देखें, यदि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट, तो क्या बनेगा देखो, या नोट के रूप में लिख लो, यदि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है, तब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित नहीं हो सकता। ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा, परिमित नहीं हो सकता। भाई हम अभी अपन ने प्रूफ किया ना कि दोनों का ऑर्डर क्या होता है, समान होता है। अगर ये इनफाइनाइट है तो दूसरा भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपन मान लें, उल्टा लेके चलते हैं कि अपन को प्रूफ तो ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है आपके, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट दे रखा है, तो अपन उल्टा मान के चलते हैं। अगर संभव हो तो मान लो कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एक कौन सा नंबर है, फाइनाइट है। ये लेके चले, मान लिया, माना ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एक परिमित राशि है।
ये परिमित नंबर है, परिमित इंटीजर है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित है और उसका ऑर्डर मान लेते हैं एन मान लेते हैं, तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं, एन, दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई। ए की पावर एन इक्वल टू क्या आ गया, ई। ऑर्डर ऑफ एन फाइनाइट नंबर है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एन इक्वल टू ए आ गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो इसको इंटीग्रल पावर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, एन को ले आओ नीचे और इनवर्स को ले जाइए ऊपर, और ये ए। अब दोनों तरफ इनवर्स लगा दीजिए, तो ए इनवर्स का इनवर्स और का होल इनवर्स और ई इनवर्स। तो आपको पता है, अभी पढ़े हैं, इनवर्स का इनवर्स खुद ही होता है, तो ये ए की पावर एन और ये ई आ जाएगा। सिंस ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है और ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू खुद ही होता है। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या निकल के आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन एन, और ये कौन सी राशि है, इसका मतलब ये परिमित है, इसका मतलब ये परिमित आ रहा है ना, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, इनफाइनाइट, अपरिमित है। फलतः हम लोग कहेंगे कि अगर ये अपरिमित है, फलतः ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर, एक तो पहले वाला के एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा बराबर होता है, फर्स्ट। दूसरा वाला कि एलिमेंट के इन्वर्स का जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उसके इन्वर्स का ही वही ऑर्डर होगा। फाइनाइट है तो दोनों का फाइनाइट होगा, और अगर खुद एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है, इनफाइनाइट, तो इन्वर्स का भी ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। ठीक है, ग्रुप के द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप कैन नेवर एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये कह रहा है कि किसी ग्रुप के अवयव की कोटि, पहले तो कह रहा था छोटी या बराबर होती है पहली वाली थ्योरम, ये वाली थ्योरम में कहता है कि अवयव की इंटीग्रल पावर की कोटि, ऑर्डर की नहीं, एलिमेंट की नहीं, किसी, पहले तो ग्रुप का ऑर्डर एन ले लिया, फिर किसी एलिमेंट का तो अपन ने दिखा दिया छोटा या बराबर होगा। तो ये कह रहा है एलिमेंट की इंटीग्रल पावर, जैसे ए की पावर एम, ए की पावर एन था, उसका जो ऑर्डर है कभी भी एलिमेंट खुद का जो ऑर्डर है उससे क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। कैन नेवर एक्सीड, कैन नॉट बी एक्सीड, कभी भी क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी अपन को ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर है उसकी खुद के ऑर्डर से क्या होता है, छोटा या क्या होता है, बराबर। तो ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात की कोटि एक ही कोटि से क्या नहीं होती, अधिक नहीं होती। ये अपन की थ्योरम है। स्टेटमेंट इधर लिख लेते हैं, थ्योरम नंबर 4। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। अवयव की कोटि से क्या नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट of a group G never exceed the order of element order of integral power of element of group G never exceed order of element। इन इंग्लिश देखें तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, देखें।
ठीक है, मान लेते हैं माना स्मॉल ए कोई जी का स्वेच्छ अवयव है और के उसकी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमें सिद्ध करना है मान लेते हैं माना ए बिलोंग्स टू जी कोई स्वेच्छ अवयव है तथा स्मॉल के कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इंटीग्रल पावर ले रहे हैं तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। इंटीग्रल पावर में पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पता है पॉजिटिव होगा तो ये, नेगेटिव होगा तो आप लोग क्या करते हो, उसकी पावर में इनवर्स ले जाते हो। तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है इंटीग्रल पावर जो है। तो अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो पहले वो लिख लीजिए। अब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर के इज नेवर एक्सीड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। नेवर एक्सीड का मतलब बढ़ा नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑफ के जो है उसके एलिमेंट के ऑर्डर से बढ़ा नहीं हो सकता, ये अपन को शो करना है। चलो, तो इनके दोनों के ऑर्डर मान के चलने पड़ेंगे। इसका फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो यदि अब दो केस होंगे, या तो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो यहां संभवतः ऑर्डर ऑफ ए परिमित या क्या होगा, अपरिमित होगा। या तो ऑर्डर ऑफ ए परिमित या ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, तो अपन पहले अपरिमित वाला लेके चलते हैं। अपन को पता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो उसके इंटीग्रल पावर का ऑर्डर हमेशा छोटा ही बराबर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से बड़ा तो कोई होता नहीं। तो पहले ये वाला छोटा केस है, ये वाला मान लेते हैं। माना ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, देन क्लियरली ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इसका भी क्या होगा, इनफाइनाइट। स्पष्टतः अगर हिंदी में देखो तो स्पष्टतः ऑर्डर ऑफ के, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, अब दूसरा केस लेके चलें तो पुनः यदि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है ऑर्डर ऑफ ए क्या है, परिमित है। यानी कि मान लिया, माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, एन, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या आएगा, ए की पावर एन, या ऐसे लिख दो जहां एन एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, सॉरी, ए की पावर एन इक्वल टू क्या है, ई है। भाई छोटा पूर्णांक इस प्रकार ही होता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है तो
ए की इंटीग्रल पावर एन जो है वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब हमें सिद्ध इस केस में तो हो गया, इनफाइनाइट के में तो हो ही गया, अब फाइनाइट के में सिद्ध करना है। तो अब इसी को लेके चलते हैं अपन और इसको पावर के में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पावर के में। तो कैसे करेंगे देखो, नाउ अब ए की पावर एन इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, ई। अब दोनों तरफ इंटीग्रल पावर लगा देते हैं, ए की पावर एन की पावर कितना, के, और ई की पावर के। तो ये तो रह जाएगा आपके उल्टा, ए की पावर एन के हो जाएगा और ए की पावर के का मतलब ए की पावर के हो जाएगा, सिंस इंटीग्रल पावर ऑफ आइडेंटिटी होता है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ए की पावर के और ए की पावर के की पावर कितना कर दें, एन, और ये आ गया ई। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि इंटीग्रल पावर आ रहा है ना ये वाला। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन और इक्वल टू एन। इंटीग्रल पावर से एन पावर से ये आ जाता है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ के या तो इक्वल होगा या फिर उससे क्या होगा, छोटा। और एन किसकी वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ ए, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। thus द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, an integral power of the order of an integral power of element never exceed the order of element of group G। ग्रुप के एलिमेंट की इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर है, कभी भी ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम अपन ने आज कर ली। कौन कौन सी, कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है ग्रुप के ऑर्डर, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा और उसके ऑर्डर से कभी क्या नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, पहले वाली। दूसरे वाली, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट और खुद का ऑर्डर सेम होता है। तीसरी वाली के इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा खुद एलिमेंट के ऑर्डर से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। कल नेक्स्ट अपन कुछ नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, वो अपन कल करेंगे। फिर इसकी 1-2 थ्योरम बची हुई है, फिर कुछ एग्जाम्पल्स करके फिर अपन का ग्रुप ख़त्म होता है। फिर इसी में नया ग्रुप आ जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप कैसे बनता है वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। साइक्लिक ग्रुप बनता है इंटीग्रल पावर से, साइकिल करके, जैसे 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर डॉट 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 ऐसे वहीं आ जाए, तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। वो आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है।